हेलो। हेलो रवि। हाँ जीजू बोलिए। रवि, एक बहुत ही अच्छी खबर है। सुनीति अभी अभी निकली है अभय से मिलने। वाओ दैट्स ग्रेट न्यूज़। जीजू जब इतने सारे लोग यही चाहते थे तो ये तो होना ही था। इतने सारे लोग? हाँ, आप, मैं, दीदी, मिनी, तरुण। और आप जानते हैं तरुण ने क्या किया? जस्ट टू मेक श्योर कि शीतल अभय से ना मिले, उसने शीतल को एक बुके भेजा अभय के नाम से और साथ में एक नोट भी जिस पर लिखा था कि मैं तुमसे कल मिलूंगा। ये तो बहुत ही अच्छा किया तरुण ने। गॉड ब्लेस हिम। हाँ, मैं अभी उसे फोन करता हूँ। ओके। ओके बाय। हेलो। हेलो तरुण। रवि, मैं अभी अभी तुम्हें ही फोन करने वाला था। यही जानने के लिए ना कि सुनीति अभय से मिलने के लिए निकल चुकी है या नहीं। वो निकल चुकी है। रवि, कुछ भी करो रोको उसे। जस्ट स्टॉप। कुछ भी करो रोको उसे। क्यों, क्या हुआ? रवि, बात यह है कि शीतल भी अभी अभी घर से निकली है अभय के घर जाने के लिए। क्या? हाँ रवि। ओह माय गॉड। ये लो, सुनीति अपना मोबाइल घर पर भूल गई है। हम उसे कांटेक्ट कर ही नहीं सकते। और ना ही तरुण कांटेक्ट कर पाए शीतल को। वो भी तो अपना मोबाइल साथ में नहीं लेके गई। लेकिन अभय का मोबाइल तो उसके पास होगा, वो तो घर पर ही है। सुनीति का इंतजार जो कर रहा है, लेकिन मैं उसे भी फोन ट्राई कर रहा था, उठा ही नहीं रहा। तुम फिर से ट्राई करो ना। ठीक है, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। आती क्यों नहीं तुम? क्यों? मैं जानता हूं तुम आओगी सुनीति, जरूर आओगी, क्योंकि तुम मुझसे प्यार जो करती हो, जितना प्यार मैं तुमसे करता हूं ना, उससे भी कहीं कहीं ज्यादा। अब तो तुम्हें मुझ पर यकीन है ना, मेरे प्यार में। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं सुनीति, बहुत बहुत प्यार। तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। आई लव यू सुनीति, आई लव यू एंड ओनली यू सुनीति। प्लीज आ जाओ, प्लीज। I love you, Sunati. 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 अभय, मैं जानता था तुम जरूर आओगी सुनीति। बहुत बहुत शुक्रिया। आओ बैठो। मैं यही ठीक हूँ। सुनीति, आज पहली बार हमारा बच्चा इस घर में आया है, अपने घर में। 2 मिनट के लिए भी नहीं बैठोगी? क्या बात है सर? क्या बात है सुनीति?
तुमने मुझसे एक सवाल पूछा था अभय। हाँ। तुम्हारे जाने के बाद दीदी की नजरें मुझसे वही सवाल पूछती रही, जीजू की खामोशी भी वही सवाल दोहराती रही, और रवि की पूछताछ भी मुझसे उसी सवाल का जवाब ढूंढती रही। और मैं, मेरा आत्मसम्मान, मेरा प्यार और मेरा बच्चा अपनी जिंदगी को एक सवाल बनाकर सोचते रहे। हालांकि सोचने का तो कुछ था ही नहीं, जवाब बिल्कुल साफ था, सवाल ही बेवजह था। सुनीति, सुनीति प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ये सब जरूरी था सुनीति, हमारे लिए, हमारे प्यार के लिए सुनीति, हमारे बच्चे के लिए। एक सीधा साधारण सवाल, तुम मुझसे शादी करोगी ना? नहीं। क्या कहा तुमने? तुमने ठीक सुना। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। तुम्हारे सवाल का यही जवाब है। दीदी के, जीजू के, रवि के और मेरे सवाल का यही जवाब है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, और उम्मीद करती हूं कि दोबारा ना तुम, ना मैं, ना और कोई ये सवाल फिर से उठाएगा। लेकिन सुनीति। लेकिन कुछ नहीं है, कुछ नहीं। मैं तो सिर्फ तुम्हारे घर तुमसे अकेले में ही कह रही कि मैं तुमसे शादी नहीं कर रही हूं। लेकिन तुमने मुझे दुल्हन बनाकर सबके सामने ये कह दिया कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। सुनीति, तब का वक्त कुछ और था, अब वक्त कुछ और है सुनीति। मुझे तो कोई फर्क दिख नहीं रहा, कोई फर्क नहीं दिख रहा है। तुम वही हो जिसने मुझसे प्यार का नाटक खेला था। सुनीति प्लीज प्लीज ऐसा मत कहो सुनीति, तुम जानती हो मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। लेकिन मैं तुमसे नफरत करती हूँ अभय। नहीं सुनीति, तुम मुझसे नफरत नहीं करती, तुम मुझसे प्यार करती हो, और हमारे प्यार का सबूत होने वाला बच्चा है जिसे तुम जन्म देने वाली हो। तो नहीं दूंगी मैं इसे जन्म, मिटा दूंगी इसे। अगर दोबारा तुमने मेरे बच्चे का नाम लेकर अपना प्यार जताने की कोशिश की तो बस तब तो यकीन होगा तुम्हें कि कितनी नफरत करती हूं मैं तुमसे, कि तुम्हारी वजह से मैं एक मां अपने बच्चे की जान ले सकती हूं। तब तो यकीन होगा तुम्हें अभय आहूजा, तब तो यकीन होगा। सुनीति! मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सुनीति, बहुत 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 प्यार। तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। I love you सुनीति, I love you and only you सुनीति, प्लीज आ जाओ, प्लीज। सुनीति, तुम
अभय से ही मिलने गई थी ना? हाँ, मैं अभय से मिलने गई थी। उसके सवाल का जवाब जो देना था। तो क्या जवाब दे आई? जी, दिल पर एक भारी बोझ था, सो उतार दिया। बोझ तो हमारे दिल पर था, जब हमेशा के लिए उतर गया है। अब वो बोझ हमेशा हमेशा के लिए उतर गया है दीदी। पता है सुनीति, तुम्हारे जाने के बाद शीतल भी वहां गई थी। शीतल? हाँ सुनीति, तुम तो जानती हो कि अभय नहीं चाहता कि तुम दोनों की शादी होने तक शीतल को कुछ भी पता चले। तो क्या आप लोगों ने उसे वहां जाने से रोक लिया? तो क्या शीतल वहां नहीं आई थी? अगर आ भी जाती तो क्या फर्क पड़ता? सुनीति, तुम तो जानती हो शीतल कितनी खतरनाक औरत है, और तुम्हारी सेफ्टी के लिए अभय चाहता है कि शीतल को कुछ पता ना चले। मेरी सेफ्टी के बारे में तब सोचना पड़ता है रवि, जब मेरा जवाब हाँ होता। तो क्या था तुम्हारा जवाब? सुनीति, क्या तुमने हाँ नहीं की? क्या तुम अभय से ये नहीं कहकर आई कि तुम उससे शादी करने वाली हो? तो क्या कहा तुमने अभय से? मैं उससे ना कहने गई थी, ताकि वो ये समझ जाए कि ये बात हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई है। मैं उसे प्यार नहीं करती। नफरत करती हूँ मैं उससे, नफरत। और मैं उससे शादी कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। क्या कर दिया इस लड़की ने? अब तो अभय इससे कभी नहीं पूछेगा दोबारा शादी के लिए। शादी के लिए तो नहीं पूछेगा, लेकिन अभय हार मानने वालों में से भी नहीं है। वो सुनीति से प्यार करता है, और आप लोग देख लेना, वो सुनीति को जरूर मना लेगा। क्या बीत रही होगी अभय पर? कितना अकेला महसूस करता होगा अपने आप को। मुझे लगता है मुझे अभय के यहाँ जाना चाहिए। हाँ रवि, तुम अभय के पास जाओ, लेकिन ध्यान रखना कहीं शीतल ना आ गई हो वहां। जीजू, अगर उसे पहुंचना होता तो वो कब की पहुंच चुकी होती, सुनीति से भी पहले। इसका मतलब है तरुण ने उसे रोक लिया होगा। हाँ तरुण, बोलो। क्या तुम शीतल को रोक नहीं पाए? नहीं, अब कोई फायदा नहीं है। हाँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। ओके, बाय। ना शीतल अभय के पास पहुंची और ना तरुण उसे रोक पाया, तो फिर ये शीतल सिंघानिया है कहां?